हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा सीडीपी में सेट नंबर 1 है और ये 2021 का है। तो दोस्तों, सीडीपी सेट नंबर 1 में से मैंने कल 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल चुका हूँ। यदि आप लोग वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो मैंने कल 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन किया था उससे आगे यानी कि 15 वहाँ से आज शुरू करेंगे। तो यहाँ तक जो है दोस्तों कल कंप्लीट हो गया था और इसके बाद जो है आज यहाँ से स्टार्ट होगा 16वां प्रश्न से। उससे पहले दोस्तों आप लोग जो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 10 है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान नहीं करना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में विद्यार्थियों का नामांकित करना, विद्यार्थियों का जो है नामांकित भी नहीं करना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है योग्यता आधारित नहीं करना है, सब बच्चे को समान अधिकार देना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की जो है पहचान करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। कतवल्ली वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या करेगी? तो इसका पहला ऑप्शन में छात्रों में प्रत्याहार निकाय प्रवृत्तियों पैदा करेगी। दूसरा, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तीसरा, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित करेगी। चौथा, अधिगम के लिए पार पार तो दोस्तों ले वाइगोत्स्की के दिया हुआ है संरचना पर काम करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है, तो ले वाइगोत्स्की ने पार ले वाइगोत्स्की ने ही दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है, पिता का यह कथन। ये तो दोस्तों रूढ़िवाद से रिलेटेड है। तो इसका पहला ऑप्शन में है, कहते लैंगिक भेदभाव को कम करता है। दूसरा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तीसरा, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। और चौथा, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए, लैंगिक रूढ़िवादिता को जो है दर्शाता है, क्योंकि वह जो है लड़की की तरह रो रहा है, तो इसीलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है दोस्तों ज्ञान की संरचना के लिए प्रयुक्त मौके प्रदान करने चाहिए, अधिक से अधिक मौका देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो दोस्तों ये 20 का क्वेश्चन कुछ मतलब गलत था, तो इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन में है, समकक्षीय सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। द्वितीय कारक नहीं, परिवार जो प्रथम कारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। और दूसरा है, परिवार एवं जन संरचना दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक है, द्वितीय कारक ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन में है, कहते विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, ये बिल्कुल सही है। और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मिस था, क्वेश्चन 22 नंबर का, तो ये क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। और उसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पहला, परिकल्पनिक निगमनात्मक सोच। दूसरा, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तीसरा, अमूर्त सोच का विकास। चौथा, विचार सोच में केंद्रीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विचार और सोच में केंद्रीकरण। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, विकास केवल स्मृति यावत युवती योग नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा में है, विकास बहुआयामी होता है, ये तो बिल्कुल सही है, विकास बहुआयामी होता है। और तीसरा ऑप्शन में, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी संस्कृतियों में समान नहीं होगा, तो ये ऑप्शन। और अगला देख लेते हैं, यह केवल, इसमें भी केवल लगा हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, विकास जो है बहुआयामी होता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है जो कि लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है।
ये जो लेबर जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वह सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आज का, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करता है। ये तो एस्कीमा होगा, तो इसका पहला दूसरा ऑप्शन एस्कीमा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका डायरेक्ट जवाब मिल जाता है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन था। जैसे ये आप लोगों को जीन पियाजे क्वेश्चन में रहे और आंसर में एस्कीमा रहे, तो ये आप लोग डायरेक्ट भी मार सकते हैं एस्कीमा, क्योंकि जीन पियाजे ने ही एस्कीमा के बारे में बताया था। तो अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। पहला ऑप्शन में है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ये तो अलगाव पर जोर नहीं देना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना, अवसर जिसमें प्रदान करना रहेगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही ज़्यादातर यानी कि 80 से 90% क्वेश्चन सही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग पैडागोजी के लिए है, जब तक चारों ऑप्शन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपका पैडागोजी क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप लोग चारों ऑप्शन को ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कथित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है छात्र जिन्हें शारीरिक दिव्यांगत है, दूसरा छात्र जिनका अशक्त शरीर है, तीसरा मंदित छात्र, विकलांग छात्र। इसमें बोला है कि 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, तो ये जो है दिव्यांगत, शारीरिक दिव्यांगत यानी कि जो शरीर से जो लंगड़ा रुल्ला है, तो उसके लिए है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जन्म में किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होना होता है। तो ये क्रम जो होता है, पहला होता है संवेदिक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त, यानी कि वह पहले सरल से भी बहुत कम होता है, उसके बाद सरल में जाता है, सरल से जो धीरे धीरे वह हार्ड यानी कि आगे बढ़ते जाता है, तो वह अमूर्त के अंतर्गत आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, दूसरा अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, और तीसरा अधिगम की प्रक्रिया में बाधा हवा, ये तो नहीं होगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है अध्यापक के पक्ष पर असफलता, ये असफलता भी नहीं होगा, तो इसका प्रगतिशील व्यक्ति विभिन्नता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पहला सेट था दोस्तों सीडीपी का, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसका मैंने 15 क्वेश्चन ये वाला डाल दिया था। यदि आप लोग वो नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।